मैं नाजिम बेग अपने चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिग न्यूज 7। मेरे साथ निरंतर बने रहिए। आज मैं आपको कांग्रेस के 2 दिग्गज नेताओं से मिलाने। आज हम चर्चा करेंगे जो हमारे 5 राज्यों के चुनाव हो चुके। चर्चा हम करेंगे आने वाले लोकसभा चुनाव की, क्योंकि किस तरीके से तैयारियां कर रहे हैं और किस तरीके से तैयारियों में चूक रही जो एक सफलता थी। मैं समझता हूं कि सभी सोशल मीडिया हो या सभी चैनलों पर हो, कांग्रेस की बढ़त थी, लेकिन एक अंतिम समय में कहीं कांग्रेस वीक रही, कहीं जनता को तक अपना मैसेज नहीं पहुंचा पाई, जिसका कारण उन्होंने 3 राज्यों में हार का सामना भी करना। क्या कहना है उसके बारे में और किस तरीके से आगामी लोकसभा की तैयारियां कर पा रहे हैं वो, चलिए मेरे साथ अब मैं उन्हीं दिग्गजों से आपकी बात कराता हूं। सबसे प्रथम हम शुरुआत करेंगे कांग्रेस के मेरे साथ वरिष्ठ नेता हैं सुभाष वर्मा जी। तो सबसे पहले हम आपके दोनों ही कांग्रेसियों का अपने चैनल में खैर मकदम में स्वागत करते हैं। क्या कहना चाहते हैं 5 राज्यों के परिणाम पर और उन 3 राज्यों के परिणाम पर जहां आपकी पराजय हुई है, क्या कहना चाहते हैं? सर्वप्रथम किस तरीके से इस चुनाव को आप देख पा रहे हैं? सर्वप्रथम मैं नाजिम भाई को आदाब करता हूं और जो 5 राज्यों का जो चुनाव हुआ है उसके लिए हमें जनता का बहुत आभार व्यक्त करते हैं। हमारे 3 राज्यों में हमें हार का कारण वो आपसी कहीं भी कोई हमसे गलती हुई है, जो जनता तक हमें प्यार नहीं पहुंचा पाई हम लोग, और 2 राज्यों में हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार है। हमारा प्रयास है और आगे जारी रहेगा। अच्छा, 3 राज्यों के चुनाव में आप मध्य प्रदेश का हम चुनाव बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें और राजस्थान की बात करें, जी चुनाव में एग्जिट पोल से आप देख पा रहे थे, आप भी बड़े खुश थे, प्रसन्न थे जब हमारी आपसे बात हुई थी कि नतीजे हमारे पक्ष में आ रहे हैं। और क्या हुआ जो आप पराजय की सामना करना पड़ा 3 राज्यों, मध्य प्रदेश के और राजस्थान? 3 मध्य प्रदेश, राजस्थान और आपका जो छत्तीसगढ़ में, इसमें हमें जितना हमारा प्रयास था, हमारा जन तक प्रयास रहेगा और हम अपनी हार स्वीकार करते हैं। फिर भी हमें जनता का बहुत आभार व्यक्त करते हैं, उनका प्यार मिला। अच्छा, अगला सवाल है हमारा कांग्रेस के नगर अध्यक्ष हैं इंतजार पठान जी। हम कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं, खैर मकदम करते हैं। अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि राहुल गांधी की पदयात्रा से एक मैसेज निकला था, भारत देश जोड़ने का मैसेज निकला था। कितना आप भारत देश को जोड़ पाए? देखिए नाजिम भाई, पहले तो आपका चैनल में जो इस्तकबाल करते हैं, और दूसरी चीज ये है कि श्री राहुल गांधी जी ने जो एक मैसेज दिया था भारत जोड़ो यात्रा का, उसका संदेश तो बहुत अच्छा है। दरअसल में हम इस चीज को आंकड़ों में नहीं लगा पा रहे हैं। जो 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आए हैं उसमें अगर 5 राज्यों के आप वोट बैंक का हिसाब लगाया जाए तो 5 राज्यों में जो है बीजेपी से कांग्रेस को वोट ज्यादा पड़ा है, अधिक वोट मिला है। और दूसरी चीज ये है कि पब्लिक का जनाधार पहले से और श्री राहुल गांधी जी के लिए पहले से और बड़ा है। और ये तो देखो सिक्के के 2 पहलू हैं, ये तो हार और जीत दोनों स्वीकार करनी पड़ती हैं, लेकिन पब्लिक को ये बताना जरूरी है कि जो 5 राज्यों के चुनाव का परिणाम है वो वोट बैंक भाजपा से कांग्रेस को बेहतर मिला है। अच्छा, एक और मैसेज चला था कांग्रेस की ओर से, हम उसका भी जिक्र करेंगे आपसे। कांग्रेस ने एक मैसेज दिया था और हम देख भी पा रहे थे, मोहब्बत की दुकान और मोहब्बत का पैगाम जो मैसेज दे पा रहे थे कांग्रेस ही। क्या कहना चाहते हैं इस मोहब्बत की दुकान को, कितनी दुकान खोल पाए और कहाँ हमारा जो पैगाम था नाजिम भाई? सबसे प्रथम तो ये था कि पहले भी और आज भी हमारा भाईचारे का जो पैगाम था आज भी है, आगे भी रहा और रहेगा। आपस में हमारा ना ही कोई हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, ना ईसाई है, हम सब भाइयों को अपने जोड़ते आए हैं और जोड़ते चलेंगे, आगे भी प्रयास है। बता रहे हैं कि कांग्रेस ने हमेशा भाईचारे की राजनीति करी है, जिसको हम आगे बढ़ा रहे हैं और निरंतर उसमें प्रयास रहते हैं और आगे बढ़ा भी चुके हैं और आगे जाना। एक मैसेज जो कांग्रेस के दुकान के माध्यम से, मोहब्बत की दुकान के माध्यम से मैसेज हम पहुंचाना चाहते हैं, वो हमारे जनता तक पहुंच चुका है। यही कारण है कि आज हम वोट शेयर में सबसे ज्यादा हुए हैं, वोट हमें अधिक मिला है जनता का वोट बैंक। अच्छा, एक और सवाल है हमारा, भाजपा की तरफ से एक और कहा जा रहा है कि इस बात हमारा पूर्ण बहुमत मिलेगा, हो सकता है हम 400 के पार भी चले जाएं। तो क्या कहना चाहते हैं इस पर? आपका वरिष्ठ है, आप ही से सवाल है। उसमें नाजिम भाई ये है, हमारे भाजपा कार्यकर्ता, वरिष्ठ नेता हमारे भाजपा के, जब इनको इतना एहसास है कि हम 400 सीट ले पाएंगे, थोड़ा सा प्रयास और कर लें
चुनाव एक तरफा हो जा रहे हैं, जरूरत ही नहीं दूसरी पार्टी की। 413 जीत लें। 413 जीत ले तो प्रयास कर ले, चुनाव की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये बहुत अच्छी बात कही कि थोड़ा सा प्रयास और कर लें, 413 ही जीत लें, ये कहा है सुभाष जी ने। अच्छा, क्या कहेंगे नगर अध्यक्ष इंतजार जी, आप महंगाई के पर क्या कहेंगे? किस तरीके से महंगाई बढ़ पा रही है, क्या महंगाई है या नहीं है? देखिए, जितनी भी पार्टियां हैं भाजपा को छोड़ करके, वो सब महंगाई के ऊपर ही बोल रही हैं, गरीब जनता के लिए आवाज उठा रही हैं। लेकिन कुछ मामलात ऐसे चल रहे हैं कि जनता की आवाज ऊपर तक नहीं पहुंच रही है। दूसरी चीज ये है कि ध्रुवीकरण की राजनीति के लपेटे में आन करके ये सब भुला दिए जाते हैं मुद्दों को कि महंगाई क्या है क्या नहीं है। गरीब जनता की आवाज कोई सुन ही नहीं पा रहा है। अच्छा, जैसे आपकी पार्टियां आपसे बात कर पा रहे हैं और महंगाई की बात हो रही है, आप भी महंगाई का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस या हम ये समझेंगे जनता वोट अभी भाजपा की ओर कर रही है, इसका मतलब है कि महंगाई नहीं है। क्या कहेंगे इस पर? क्योंकि अगर महंगाई होगी तो वो जनता से शुरू होगी, जनता तक पहुंचेगी, लेकिन महंगाई कहाँ है फिर? देखिए, इसमें सबसे प्रथम तो ये है नाजिम भाई, मैं आपको बताऊं कि इस पहलू के दो मुद्दे हैं। तो सर्वप्रथम महंगाई यूं नहीं मान पा रहे लोग तो हमें मुफ्त का राशन मिल रहा है और मकान बनाए जा रहे हैं, गली मोहल्लों में सड़कें बनाई जा रही है, ये हमें एक लालच दिया जा रहा है। और रही महंगाई की बात, ये तो आप गरीब जनता से पूछिए, रसोई पे चूर गृहिणी गरीब आदमी कमा के लाता, उसको पूछिए 1100 रुपए का सिलेंडर आ रहा है, दाल 170-80 रुपए किलो है। उससे जो घर चला रहे हैं उनकी जी से पूछिए महंगाई कहाँ है। उनका 2 ढूंढ की रोटी उपलब्ध करना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है। अच्छा इंतजार जी, आपसे मेरा सवाल है, क्योंकि आपके सवाल में से ही ये सवाल निकला है, जवाब में से आपने कहा ध्रुवीकरण की राजनीति कर पा रहे हैं। ध्रुवीकरण की राजनीति हम कैसे कह सकते हैं? अगर वो एक फायदा जो भाजपा की योजनाओं का है वो हिंदू को मिल रहा है तो मुस्लिम को भी मिल रहा है, सब समाज को मिल रहा है, तो ये ध्रुवीकरण की राजनीति कहाँ रही? ध्रुवीकरण की राजनीति इस वजह से है कि देखिए, ये पहले की राजनीति में और अब की राजनीति में जमीन और आसमान का फर्क कर दिया गया है। दरअसल में जो मेन मुद्दे हैं उनको लाइट में नहीं दिखाए जाते हैं, और जो मतलब जो है ओवर मुद्दे हैं, जैसे मैंने अभी कहा था कि ध्रुवीकरण की राजनीति, उनको लाइट में दिखाया जाता है। जो नीचे के मुद्दे हैं उनको ऊपर आवाज बुलंद नहीं हो पा रही है, इस वजह से गरीब जनता बीच में ही पिस रही है। मकसद ये है। इंतजार जी कह रहे हैं ध्रुवीकरण की राजनीति हो रही है, लेकिन सर्व समाज का विकास भी हो रहा है, हम ये भी कहेंगे। अच्छा, अब हम एक अहम मुद्दे पर आते हैं सुभाष जी। अहम मुद्दा ये होता है जब चुनाव होता है और तब विपक्ष या हारने वाली पार्टी ईवीएम को कोसती है। इस बार भी हम देख रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से आपकी पार्टी की तरफ से, आपके या अन्य पार्टियों की तरफ से ईवीएम को ही फिर कोसा जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा कुछ नहीं है, ये तो पब्लिक का, जनता ज्यादा का प्यार है। जब अगर ये ऐसा होता तो हमारे 2 राज्यों में सरकार बनी, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। जो 2 राज्यों में हमारी पूरी महत्व सरकार बनी, तो वो वहाँ ऐसा भी हो सकता था, लेकिन हमें मंजूर है ईवीएम का, ऐसा कोई बात नहीं। सुभाष जी कह रहे हैं ईवीएम में ऐसा कोई मामला नहीं है, क्योंकि जनता का प्यार है वो जिसको हमने सरमाते रखा है और आगे भी यही रहेगा। अच्छा, हमारा अब आखिरी सवाल है, दोनों ही दिग्गजों से हम पूछना चाहते हैं। सबसे शुरुआत हम करेंगे नगर अध्यक्ष से। नगर अध्यक्ष जी, क्या कहना चाहते हैं? लोकसभा की चुनाव की जो तैयारियां हैं किस तरीके से कर पा रहे हैं और किस तरीके से उस लोकसभा के जीत के रास्ते को आसान आप कर पा रहे हैं? क्या मैसेज है भाई कमान की ओर से? देखिए, पहले मैं आपको नाजिम भाई को बता दूं कि लोकसभा और विधानसभा के चुनावों में जमीन और आसमान का अंतर है। ये ऊपर वाले ने चाहा तो सन 2024 का जो लोकसभा चुनाव है, आने वाला वक्त कांग्रेस का होगा। और हमारा यही मानना है कि जो ये इंडिया गठबंधन तैयार हुआ है, स्पष्ट पूर्ण बहुमत से इस इंडिया की गवर्नमेंट बनेगी। इंतजार जी कह रहे हैं इंडिया का गठबंधन मजबूत हुआ है और हम इंडिया गठबंधन के, हमारे जितनी भी पार्टियां, सब एक साथ चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी। जी। क्या कहना चाहते हैं आप? लोकसभा की तैयारियां आप किस तरीके से कर पा रहे हैं? देखिए नाजिम भाई, सर्वप्रथम तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो 5 राज्यों के चुनाव हैं, लोकसभा चुनाव, इससे ना जोड़ा जाए, क्योंकि हमारा प्रयास पहले भी रहा है और आगे भी रहेगा, और हम बहुत भारी बहुमत से अपनी सरकार बनाने जाएंगे। और जय हिंद, जय भारत।
ये थे मेरे साथ दोनों ही दिग्गज, उन्होंने बताया किस तरीके से हार को स्वीकार करा है और आने वाली जीत के लिए कदम आगे बढ़ाया है। कहना है दोनों ही दिग्गजों का, और सारी बातें भी हुई। उन्होंने बताया कि ध्रुवीकरण की राजनीति है, ध्रुवीकरण की राजनीति कहा भी है, और ये भी कहा है कि ईवीएम को हम दोष नहीं दे सकते। क्यों 2 राज्यों में चुनाव जीते हैं, तेलंगाना हमारा बना है और मिजोरम में भी सरकार बन रही है, इसलिए ईवीएम को भी हम दोष नहीं कह सकते। बहुमत हमारा जनाधार ज्यादा मिला है हमें, भले ही हमें हार स्वीकार है, लेकिन जनाधार हमारा ज्यादा मिला, बहुत बड़ा प्यार मिला जनता। सबसे बड़ी बात ये कह रहे हैं कि भले ही हमें जीत हमारा नहीं मिली हो, लेकिन जनता ने हमें प्यार भाजपा से ज्यादा दिया है। उसके लिए हम जनता का आभार व्यक्त करते हैं और धन्यवाद देते हैं जनता की। कहते हैं कि जो हुई गलतियां उनको भुला कर अब आने की तैयारियां हैं, लोकसभा की तैयारियां हैं, और निश्चित हम सरकार भी बनाना पा रहे हैं इंडिया गठबंधन के माध्यम से, दोनों ही दिग्गज के बारे में। चले मेरे साथ, मैं ऐसे ही दिग्गजों से आपके मिलाने की कोशिश करता रहूंगा और लोकसभा चुनाव तक ऐसे ही राजनीतिक लोगों को आपसे मिलाता रहूंगा। हम चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लिंक को शेयर जरूर करें, जिससे कि आज दोनों दिग्गज, कांग्रेस के जो दिग्गज, इनकी बात हुई, इनका जो मैसेज है और इनकी जो बातें हैं वो और लोगों तक पहुंचे। हम चाहते हैं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लिंक को शेयर जरूर करें। नमस्कार एंड खुदा।